बहुत पुरानी बात है। राजगढ़ के राजा चंदन सिंह थे। रानी को मरे हुए कई साल बीत गए थे। राजा के 3 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम सोना था। पर सबसे छोटी और सबकी दुलारी होने की वजह से सभी भाई उसको प्यार से सोन चिरैया कहते थे। वे पूरे राजमहल की दुलारी थी। हर तरफ चिड़िया की तरह ही फुदकती। कभी अपने पिता के पास बैठती, कभी राजकुमारों के साथ घुड़सवारी करती और कभी तीर धनुष चलाना सीखती। एक बार तीनों राजकुमार देशाटन की इच्छा से अपने अपने प्रिय घोड़ों पर बैठ जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने तीनों रानियों को बुलाकर समझाया कि वे लोग जा रहे हैं। आप लोगों को हमारे पिता का पूरा ध्यान रखना होगा और हमारी प्यारी बहन सोन चिरैया को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब हम लौट के आए तो हमारी बहन हंसती मुस्कुराती ही मिलनी चाहिए। तीनों रानियों ने हाँ में हाँ मिला दी, जबकि वास्तव में सोन चिरैया उनको फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। राजकुमार भाइयों के जाने से सोन चिरैया बहुत उदास हो गई। वे अपने कमरे में से ही नहीं निकलती थी। एक दिन सबसे बड़ी भाभी उसके पास आई। उसने कहा, सारे दिन पलंग तोड़ती हो, कुछ घर की जिम्मेदारी भी उठाओ। उसने उसको आटा छानने वाली एक छलनी दी और कहा, जंगल में जाकर उस छलनी में तालाब में से पानी भर के ले आओ। सोन चिरैया तालाब के किनारे पर बैठकर रो रही थी। तभी उसकी आंखों से गिरा आंसू वहीं एक नाग के बिल में जा गिरा। नाग फनफनाता हुआ बिल के बाहर आया। उसने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। नाग को उस पर दया आ गई। नाग ने अपनी जादुई शक्ति से अपना रंग पानी जैसा ही कर लिया। उसने कहा, तुम चिंता मत करो। वह नाग उस छलनी में जाकर बैठ गया। उसने कहा, अब तुम छलनी को तालाब के पानी से भर लो। उसने छलनी में पानी भर लिया। नाग के बैठने से उस छलनी के सारे छेद बंद हो गए थे। जब वे छलनी में पानी भर कर ले आई, तब उसकी भाभी ने मुंह बनाते हुए कहा, ले जाओ वहीं रख दो। सोन चिरैया ने एक नजर अपनी भाभी पर डाली और उदास होकर अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। दूसरे दिन सोन चिरैया जब अपने कमरे में बैठी थी, तब उसकी दूसरी भाभी आई और उसको एक धान की बोरी पकड़ा दी और कहा कि जंगल में जाकर सारा धान सुखा दो और इसमें से सारे चावल के दाने निकाल कर ले आओ। जब तक चावल के दाने निकल ना जाएं, लौट के मत आना। एक भी दाना कम नहीं होना चाहिए। सोन चिरैया धान लेकर गई और एक चादर पर धान सूखने के लिए फैला दिया। खुद एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। तभी पेड़ पर एक पक्षियों का झुंड आया। उनसे उसका रोना नहीं देखा गया। उन्होंने जब उससे पूरी बात पूछी तो उसने बताया कि उसकी भाभी ने उसको धान के चावल निकालने के लिए दिए हैं। तब एक चिड़िया ने कहा, तुम चिंता मत करो। उसने पूरी चिड़ियों के साथ मिलकर सारे धान से चावल अलग कर दिए और उसको दे दिए। सोन चिरैया खुशी खुशी चावल लेकर महल में आ गई। जब तीनों राजकुमार भाई परदेश से लौटे, तब उन्हें सोन चिरैया कहीं दिखाई नहीं पड़ी। उन्होंने पूछा कि हमारी बहन सोन चिरैया कहाँ है? सबसे बड़ी रानी ने कहा, होगी कहीं गुड्डे गुड़ियों से खेल रही होगी। राजकुमार ने कहा, नहीं, पहले तुम उसको हमारे सामने लेकर आओ। जो मैं ननद को सताई, गिरूं भीतर कड़ाई, वरना पार उतर जाई। लेकिन वे कड़ाहे में ही गिरकर खत्म हो गई। दूसरी की बारी आई। वह भी यही कहती हुई कड़ाहे पर से कूदने चली। आई आई आई, घड़ी विपदा आई। जो मैं ननद को सताई, तब तो गिरूं मैं कढ़ाई, वरना पार उतर जाई। बोलती जा रही थी, वह भी कड़ाहे में गिर गई। जब तीसरी की बारी आई, तब वह बिना किसी बाधा के पार हो गई। तीनों राजा के बेटों ने सोन चिरैया और छोटी रानी को अपने पास बैठा लिया। छोटे राजकुमार का राज्याभिषेक हो गया। सोन चिरैया का भी विवाह एक वीर और होशियार राजकुमार से हो गया। सब खुशी खुशी रहने लगे। इसीलिए कहते हैं, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है।